नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी पात्र का अगर आपसे परिचय पूछा जाता है तो आप परिचय कैसे दोगे या चरित्र चित्रण कैसे करोगे। अगर पूछा जाता है, जैसे प्रश्न में, नमूना प्रश्न पत्र में पूछा गया, नरोत्तम सहाय जी का परिचय दीजिए, तो अगर परिचय पूछा गया है तो फिर आप लिखोगे परिचय, परिचय शीर्षक डालिए, और पूछा गया नरोत्तम सहाय, तो यहाँ आप लिखोगे नरोत्तम सहाय। ये शीर्षक है, यह उपशीर्षक है, टाइटल, सब टाइटल। नरोत्तम सहाय जी, ये एक बात याद रख लीजिए विद्यार्थियों की, जब आप परिचय दे रहे हो या चरित्र चित्रण लिख रहे हो तो वह अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो वो आपके लिए सुविधाजनक होगी। जितने पॉइंट्स आते हैं उतने पॉइंट्स लिखिए, कोई हर्ज नहीं है, परंतु जब लिख रहे हो तो पॉइंट्स में लिखोगे तो क्या होगा कि आपके मन में जो भी स्पष्ट विचार हैं उस पात्र को लेकर, वे सभी बातें एक एक करके आप लिख सकते हो। जब आप पैराग्राफ या पेजेस के रूप में लिखना शुरू करते हो तब आपको लगने लगता है कि मैंने जितना भी परिचय दिया है वह काफी नहीं है। इसलिए अंक देखिए कि वह प्रश्न कितने अंकों के लिए पूछा गया है। अगर 3 अंकों के लिए है तो फिर थोड़ा सा परिचय लिख देना काफी होगा, 7 या 8 पंक्तियों में, ज्यादा से ज्यादा 10 पंक्तियों में आप इसको निपटा सकते हो। अगर उन्होंने पूछा है 13 अंकों के लिए, तब फिर आपको इनके बारे में विस्तार के साथ लिखना पड़ेगा। तो जैसे अंक हो उसी अंकों के आधार पर आप ये लिखना शुरू करोगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगी परिचय किस तरह से लिखते हैं नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर। तो नरोत्तम सहाय जी का परिचय देने के लिए कहा गया, अगर यह 3 अंकों के लिए है तो केवल एक पैराग्राफ, 6, 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 पंक्तियां, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या लिखोगे, नरोत्तम सहाय कौन है? सेवा कहानी के मुख्य पात्र हैं, कहानी के मुख्य पात्र। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी आप वाक्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो। फिर दूसरा पॉइंट होगा कि नरोत्तम सहाय जो है वो सेवा निवृत्त हैं, सेवा निवृत्त है माने ही इज ए रिटायर्ड पर्सन। तीसरा है अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। चौथा पॉइंट, उनके 3 पुत्र पुत्रियां थी जिनके विवाह हो गए थे और वे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन
व्यतीत कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। फिर 5वां पॉइंट लिखोगे, एक दिन अचानक नरोत्तम सहाय की पत्नी का पैर फिसलकर वह गिर जाती हैं और कोमा में चली जाती हैं। नरोत्तम सहाय जी उनको लेकर अस्पताल में भर्ती करते हैं और अपने पुत्र पुत्रियों को सूचना देते हैं। पुत्र पुत्रियां आती हैं परंतु सलाह मशवरा देकर चले जाते हैं। नरोत्तम सहाय जी विवश मजबूर होते हैं, न उनको खाने के लिए कोई पूछता है, ना ही उनकी मानसिकता या मन की स्थिति कैसी है कोई जानना चाहता है। ऐसी स्थिति में वे अपनी बेहोश पत्नी के कान में कहते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बाद उनकी क्या दशा होने वाली है। यह अब देखोगे आप पूरी कहानी का जो मैंने जितना परिचय नरोत्तम सहाय जी के बारे में हमें कहानी पढ़ने पर जानकारी मिलती है, वो सारी बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पंक्तियों में लिखकर खत्म करोगे। ये देखिएगा कि कोई भी अंश छूटने ना पाए। परिचय का मतलब होता है पूरी कहानी का, माने एक तरह से आप पूरी बातें बता रहे हो उस व्यक्ति के बारे में। फिर अंत में ये भी आप लिख सकते हो कि वे जो आजकल आधुनिक समाज में हमें देखने को मिल रहा है कि जो माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बड़े प्यार से करके उनको पालते हैं, परंतु बड़े हो जाने के उपरांत बच्चों को इतना समय उनके पास उतना समय नहीं रहता कि वे अपने माता पिता की सेवा कर पाए। ये आप कहानी के माध्यम से बता सकते हैं। आशा है विद्यार्थियों ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको चरित्र चित्रण कैसे लिखना है वो बताऊंगी। तो अगला जो शायद आपके जो नमूना प्रश्न पत्र है उसमें हमने दिया है, गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि आप पहले ये जो क्या कहते हैं हेडिंग यानी जो टाइटल है, पहले आप दो लिखो चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण कर रहे हो आप? गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कर रहे हो। गजाधर बाबू। तो ये जैसे हमने बताया परिचय आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, वैसे ही ये चरित्र चित्रण भी पॉइंट्स में लिखोगे। सबसे पहले लिखे गजाधर बाबू कौन है? वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं। इस कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा द्वारा रचित वापसी कहानी अत्यंत मार्मिक है। फिर लिखिए तीसरा पॉइंट, गजाधर बाबू अपने परिवार से दूर रानीपुर नामक एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां पर वे अपने नौकर के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी
अपने परिवार वालों की चाह में हमेशा रहते हैं। वे बड़े ही परिवार के प्रति प्रेम की भावना रखने वाले एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति हैं। वे अपने क्वार्टर छोड़कर जाते समय वे अपने नौकर गणेशी से भी बड़े प्यार से मिलते हैं और तरह तरह की हिदायतें देते हैं। इस तरह से क्या करोगे, कहानी में आपने गजाधर बाबू को जो पढ़ा उनके बारे में आपने क्या क्या बातें महसूस की, उन सभी बातों को आप चित्रित करते जाओगे तो वो उनका चरित्र चित्रण बन जाएगा। वे अपने परिवार वालों के साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं, परंतु परिवार वाले उनको अपनाते नहीं हैं। वे दुखी हो जाते हैं परंतु अपने मन के भावों को उजागर नहीं करते। अंत में वे अपने लिए एक नौकरी खोज लेते हैं और पुनः चले जाते हैं। ये सारी बातें देखिए, एक तरह से ये देखिए कि आप पूरी कहानी को ना लिखते हुए परंतु कहाँ कहाँ पर आपको गजाधर बाबू के चरित्र संबंधी बातें उजागर होती हैं, उन अंशों को भी लिखोगे। उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों, मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे और प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद 1 मिनट कम से कम सोचिए कि आपको उसमें लिखना क्या है और फिर लिखने के लिए बैठिए। तब जाकर आपका जो प्रश्न पत्र है पूछा गया है वो सही रूप में लिखा जाएगा। कहानी का सारांश लिखा है, पूछा है, संदर्भ सहित व्याख्या पूछी है, या उन्होंने परिचय पूछा है, चरित्र चित्रण पूछा है, किसी चीज का वर्णन करने को कहा है। हर एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग ढंग से लिखना होगा। तो इसीलिए जब तक आप उसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं करोगे तब तक उसको प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं संदर्भ सहित व्याख्या की ओर। संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखते हैं? तो जैसे बताया, सबसे पहले आप शीर्षक दोगे संदर्भ सहित व्याख्या। उसमें एक नमूना प्रश्न पत्र में पूछा गया है, ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। समझो यही पंक्तियां पुनः दी गई हैं और उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेखक का परिचय। लेखक परिचय। तो लेखक का परिचय क्या है, कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई है वो कहानी, आप पहले उसे पता लगाओ। तो अगर आपने पढ़ा है तो अवश्य आपके समझ में आ जाएगा। तो 2 पंक्तियां उस लेखक के बारे में। तो ताई कहानी लिखी गई है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो 2 पंक्तियां लेखक परिचय, फिर आप लिखोगे संदर्भ। क्या लिखोगे? संदर्भ। फिर आपको लिखना है प्रसंग, फिर आप लिखोगे व्याख्या, फिर आप लिखोगे विशेष। अब किस किस में आपको क्या क्या लिखना है? संदर्भ में आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक
गद्य दर्पण और कथा सिंधु के ताई नामक कहानी से ली गई हैं, जिसके लेखक हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। फिर प्रसंग होता है कि वह पंक्तियां किसने किससे कही या कौन से संदर्भ में कहा, वे क्या कहना चाहते हैं। तब आप कैसे लिखोगे प्रसंग कि यह पंक्तियां रामेश्वरी के लिए लेखक द्वारा कही गई हैं। अब फिर लिखोगे उसकी व्याख्या। प्रसंग हमेशा छोटा, एक पंक्ति में आपको खत्म कर देना चाहिए। दो या दो से ज्यादा लिखोगे फिर वो व्याख्या के बराबर हो जाएगा। तो प्रसंग इन शॉर्ट एक पंक्ति में आप बताओगे कि जो पंक्तियां दी गई हैं प्रसंग के लिए, संदर्भ से व्याख्या के लिए, उसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। फिर आप लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों में या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक रामेश्वरी की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि उनके अपने बच्चे नहीं थे, उनको बच्चों का बड़ा ही प्रेम था। वह चाहती थी कि उनके भी बच्चे हों ताकि उनसे वह खूब प्यार करे। उनके देवर के 2 बेटे थे। उन 2 बेटों बेटा और एक बेटी थी, जिसे देखकर उनको बड़ा प्यार तो आता था, परंतु क्योंकि उनके पति उनसे ज्यादा प्यार करते थे उन बच्चों से, इसीलिए रामेश्वरी को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनको उनसे एक तरह से घृणा और ईर्ष्या हो गई थी। वह मन ही मन अनेक बार सोचती है कि ये बच्चे मर जाते तो कितना अच्छा होता। परंतु इन पंक्तियों के द्वारा यह बताना चाहते हैं लेखक कि प्रेम और ममता की जो भावना है वह चोली दामन का सा होता है और यह आवश्यक है कि किसी भी स्त्री में ममता और प्रेम की बातें अवश्य हों। यह रामेश्वरी का परिचय देते हुए लेखक हमें बता रहे हैं। ये हो गई उसकी पूरी व्याख्या। फिर आप लिखोगे विशेष। विशेष में आपको क्या लिखना होता है? विशेष में आपको लिखना होता है भाषा और उसकी शैली। भाषा और शैली लिखते समय आपको वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो भाषा होगी सरल खड़ी बोली हिंदी, क्योंकि ताई जो पाठ है वो बहुत ही सरल है भाषा उसकी, उसमें ज़्यादा कुछ हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। कहानी एकदम फ्लो के साथ, लय के साथ चलती है। तो सरल खड़ी बोली हिंदी। शैली है कौन सी शैली? भावात्मक शैली, क्योंकि इसमें अनेक बार अनेक विचार हमारे मन में आते रहते हैं, इसीलिए यह भावात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लिखी गई कहानी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया संदर्भ सहित व्याख्या। जो भी संदर्भ सहित व्याख्या दिया जाता है उसके लिए यही विधान है, इसी ढंग से आप लिखते हुए चलोगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।